साथियों नमस्कार। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हमने उन सभी प्रश्नों को कवर किया है जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नेपोलियन बोनार्ट किस वर्ष सम्राट बना था? बताइए दोस्तों, नेपोलियन बोनार्ट किस वर्ष सम्राट बना था? तो वो बना था 1804 ईस्वी में, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनार्ट सम्राट बना था। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ कौन सा है? तो वह बासमती चावल, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बासमती चावल भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला खाद्य पदार्थ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? बताइए दोस्तों। आपके ऑप्शन है बी थी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी रसीला गुजरात, ऑप्शन सी विदेशिया उत्तराखंड, ऑप्शन डी कृष्णवट्टम केरल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है विदेशिया उत्तराखंड, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नोहिकलियाई झरना किस प्रदेश में है? बताइए दोस्तों, नोहिकलियाई झरना किस प्रदेश में है? तो वह मेघालय में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नोहिकलियाई झरना मेघालय राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, केरल में सबरीमाला के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध जगह कौन सी है? बताइए दोस्तों, केरल में सबरीमाला के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध जगह कौन सी है? तो वह है अयप्पन, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित किया गया? बताइए दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित किया गया? तो वो किया गया था 2006 में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सन 2006 में भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया। अगला प्रश्न है, नाबार्ड में भारत सरकार का कितना परसेंट हिस्सा है? बताइए दोस्तों, नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है? तो वह 99%, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 99% हिस्सा है भारत सरकार का। अगला प्रश्न है, भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? बताइए दोस्तों, भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? तो वो है दीर्घावधि उधार का, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिजर्व ट्रेंच स्थित एक शब्द है जिसका निम्न में से किसके संदर्भ में किया जाता है? बताइए दोस्तों, तो वो है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष, यानी कि बी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संदर्भ के कोष के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है? बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो वह भारत का सार्वजनिक खाता, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कुल विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित मुद्रा में से किस में है? बताइए दोस्तों, भारत के कुल विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित मुद्रा में से किस में है? तो वो है यूएस डॉलर में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया? बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया? तो वो किया गया है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अप्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत में अप्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण कौन सा है? तो वो है सीबीईसी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सीबीईसी भारत में इनडायरेक्ट कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा मासिक रूप से जारी किया जाता है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा मासिक रूप से जारी किया जाता है? तो वह सीपीआई, आईआईपी, बीपीआई, उपरोक्त सभी, यानी कि उपरोक्त सभी डाटा मासिक रूप से जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है? बताइए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है? आपके ऑप्शन है एक्साइज ड्यूटी, ऑप्शन बी निगम कर, ऑप्शन सी सेवा कर, ऑप्शन डी बिक्री कर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है निगम कर, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
निगम कर एक इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है जो कि डायरेक्ट टैक्स है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों, प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है आयकर से, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आयकर से संबंधित है प्रत्यक्ष कर कोड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में क्या अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है? तो वो करता है यातायात और यात्रा, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? बताइए दोस्तों, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो हुआ था 1948 में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च हुई थी? बताइए साथियों, परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च की गई? तो वो की गई है सन 2005 में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सन 2005 में परिवार नियोजन बीमा योजना लॉन्च की गई। अगला क्वेश्चन है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम का पुनर्स्थापन कब हुआ? बताइए दोस्तों, 20 सूत्रीय कार्यक्रम का पुनर्स्थापन कब किया गया? तो किया गया था सन 2008 में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2008 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम का पुनर्स्थापन किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन म्यूचुअल फंड को विनियमित करता है? बताइए दोस्तों, कौन म्यूचुअल फंड को विनियमित करता है? तो वो करता है सेबी, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? तो वह है यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आमतौर पर भारत के बजट से जुड़ा हुआ है? बताइए दोस्तों, कौन सा शब्द आमतौर पर भारत के बजट से जुड़ा हुआ है? तो वह कठोर बजट, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। कठोर बजट आमतौर पर भारत के बजट से जुड़ा हुआ शब्द है। अगला प्रश्न है, हवाला लेन देन भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत बंद हुआ? बताइए दोस्तों, हवाला लेन देन भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत बंद हुआ? तो वह है FEMA, यानी कि फेमा के अंतर्गत बंद हुआ हवाला लेन देन। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? बताइए फ्रेंड्स, भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो वह इंदौर में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंदौर में भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थित है। अगला प्रश्न है, ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाती है? बताइए दोस्तों, ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है? तो वह ग्राम अनाज बैंक योजना, इनकी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात क्या होना चाहिए? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात क्या होना चाहिए? तो वह न्यूनतम 30%, यानी कम से कम 30% होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्यापार और आर्थिक संबंध समिति की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए दोस्तों, व्यापार और आर्थिक संबंध समिति की अध्यक्षता कौन करता है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी वित्त मंत्री यानी वित्त सचिव, ऑप्शन डी वाणिज्य मंत्री। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वित्त मंत्री, यानी कि वित्त मंत्री के द्वारा व्यापार और आर्थिक संबंध समिति की अध्यक्षता की जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई थी? बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी सन 2005 में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सन 2005 में राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाला समुद्री खाद्य पदार्थ कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाला समुद्री खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो वह जमे हुए झींगा, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।